तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिलोम वृत्तीय फलन की। तो प्रतिलोम वृत्तीय फलन होते क्या हैं जी। एक्सरसाइज 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो सबसे पहले जानते हैं इसको। यदि त्रिकोणमितीय समीकरण दे रखा है, कोई त्रिकोणमितीय समीकरण क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर एक्स। त्रिकोणमितीय समीकरण क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर एक्स। तो इससे हमें प्रतिलोम वृत्तीय फलन निकाले हैं। तो क्या करें, थीटा का मान निकालें। हम क्या निकालें, थीटा का मान। तो अगर हम साइन को उधर ले जाएं तो इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या आएगा, साइन इन्वर्स एक्स। तो जो थीटा का मान है साइन इन्वर्स एक्स, वो क्या कहलाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसी प्रकार हम कॉस थीटा बराबर एक्स ले सकते हैं और थीटा का मान निकालें तो क्या आएगा, थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स। ऐसे ही हम सभी जो त्रिकोणमितीय समीकरण हैं उनके भी क्या निकाल रहे हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो चलो आगे बात करते हैं। जैसे हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन कैसे निकाल सकते हैं या किस स्थिति में निकाल सकते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा नोट है। किसी फलन f का प्रतिलोम फलन f इन्वर्स ज्ञात करने के लिए f का एकैकी और आच्छादक होना आवश्यक होता है। तो क्या होना आवश्यक होता है, एकैकी आच्छादक। यानी कि जब हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं तो उसके लिए उस फलन का एकैकी और आच्छादक दोनों होना आवश्यक होता है। इसमें थोड़ा सा पॉइंट है कि वृत्तीय फलन अपने प्रांत तथा परिसर में एकैकी आच्छादक नहीं होते, जो कि हम साइन या कॉस जो भी हैं, साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, वो अपने प्रांत में और परिसर में एकैकी आच्छादक नहीं होते। यानी जो आपके साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, वो प्रांत और परिसर में एकैकी आच्छादक नहीं होते हैं। अतः इन फलनों के प्रांत को परिसीमित कर दें। परिसीमित मतलब बाउंड्री, कैसे भी हम उनको फिक्स कर दें तो उनके हम प्रतिलोम फलन ज्ञात कर सकते हैं। आज आप पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। अतः इन फलनों के प्रांत को परिसीमित करने पर ये फलन एकैकी आच्छादक हो जाते हैं। इस स्थिति में इनके प्रतिलोम फलन ज्ञात किए जा सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा मुख्य मान की ओर जाते हैं, जो कि प्रतिलोम फलनों के मान होते हैं, मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं। थीटा का वह न्यूनतम मान, थीटा का वह न्यूनतम मान धनात्मक या ऋणात्मक जो समीकरण साइन थीटा बराबर एक्स को संतुष्ट करता हो, साइन थीटा बराबर एक्स को संतुष्ट करता हो, साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य मान कहलाता है। यानी कि साइन थीटा बराबर जो एक्स समीकरण है इसको संतुष्ट करता हो, वो क्या कहलाएगा, साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य मान। या इसकी दूसरी परिभाषा को जान लेते हैं। किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का वह मान जो उसकी मुख्य शाखा में स्थित होता है, मुख्य शाखा में स्थित होता है, मुख्य मान कहलाता है। तो मुख्य शाखा क्या होती है, जो परिसर होती है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की, वो मुख्य शाखा होती है। तो उसके लिए हम टेबल जान लेते हैं थोड़ी सी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर, इसका टेबल जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम, साइन इन्वर्स एक्स फलन है, उसका प्रांत होता है आपका -1 और 1 के बीच और इन सहित। तो साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत क्या है, -1 और 1 के मध्य, और ये दोनों मान भी समान है। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो
-1 से बड़ा जो x का मान होगा वो -1 से बड़ा या बराबर तथा 1 से छोटा या बराबर। इसका मुख्य मान शाखा होती है वो होती है -π/2 π/2 के मध्य या बराबर। अब इसी प्रकार cos इनवर्स x का देखते हैं। इसका भी प्रांत है -1,1 तथा इसका परसर है 0,π। ऐसे ही आगे cosec इनवर्स x का जो r है वो है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर में से अगर हम -1,1 के मध्य के मान घटा दिए जाएँ तो cosec इनवर्स x का हमें प्रांत प्राप्त होगा तथा परसर -π/2 π/2 में से 0 को हटा दिया जाए तो cosec इनवर्स x का परसर यानी मुख्य मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। sec इनवर्स x का प्रांत है आपका रियल नंबर में से -1,1 के बीच के मान हटा दिए जाएं तो आपको sec इनवर्स x का प्रांत प्राप्त होता है। और परसर की बात करें तो 0,π में से हम π/2 के मान को घटा दें तो sec इनवर्स x का मुख्य मान या परसर प्राप्त होता है। अब आते हैं tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है वो सभी वास्तविक संख्या होती हैं रियल नंबर। r से किसको प्रदर्शित करते हैं? रियल नंबर। जो जितनी भी रियल नंबर हैं वो tan इनवर्स x का प्रांत कहलाएंगी। और परसर की बात करें तो -π/2 π/2 के मध्य के मान, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। कौन सा इंटरवल है? ओपन। तो इसके बीच वाले जो मान होंगे वो क्या कहलाएंगे? परसर tan इनवर्स x के। इसी पर आगे बढ़ें तो cot इनवर्स x का प्रांत देखें तो रियल नंबर होंगे जैसे tan इनवर्स x में था। और इसका परसर देखें तो 0,π के बीच के मान, क्योंकि ओपन इंटरवल में हमेशा हम बीच के मान लेते हैं और क्लोज इंटरवल में बीच वाले और जो दिए हुए थे उन मानों को लेते हैं। तो ये टेबल सभी बच्चों को याद करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। ठीक है।